मन के अनुकूल हो तो हरि की कृपा और मन के विपरीत हो तो हरि की इच्छा। और आप इसी विचार के साथ खुश रहें, मस्त रहें। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक प्रश्न लेकर आई हूँ। प्रश्न मेरा ये है कि आप सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं। तो आपको मुझे बताना है कि हनुमान जी शिव जी के कौन से अवतार हैं। तो ऑप्शन आपको बता रही हूँ, 8वें, 9वें, 11वें या 5वें। तो अपना उत्तर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि आप में से जो भी मुझे सबसे पहले उत्तर देगा, सबसे पहले उत्तर देने वाले 5 लोगों का नाम मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची अनुभूति लेकर आई हूँ, एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। और अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची अनुभूति हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारा प्रयास रहेगा उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने का। दोस्तों, आज की स्टोरी है राय बहादुर जी की। राय बहादुर जी एक बिजनेसमैन हैं और उनके यहाँ कपड़ों का काम होता है, जिसके सिलसिले में उन्हें बार बार बाहर आना जाना पड़ता है। राय बहादुर जी हनुमान जी के भक्त हैं और उनका नियम है कि बिना हनुमान चालीसा पढ़े वो घर से बाहर नहीं जाते। और आगे की सारी स्टोरी सुनाती हूँ उन्हीं के शब्दों में। मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ और बिना हनुमान चालीसा पढ़े तो कभी घर से मैं बाहर निकलता ही नहीं। और मंगलवार और शनिवार को मैं 11-11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। बात आज से लगभग 5 साल पहले की है, जब मुझे व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना था और मेरे ट्रेन का समय सुबह 6:30 बजे का था शायद। उस दिन ना जाने कैसे मैं लेट हो गया सुबह उठने में, और इत्तेफाक से उस दिन मंगलवार था। ट्रेन का टाइम होता जा रहा था और मेरे पास समय नहीं था कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकूं। तो मैंने सोचा कि रास्ते में मैं जब तक स्टेशन पहुंचूंगा तब तक मेरे 11 पाठ भी हो जाएंगे, क्योंकि हमारा घर थोड़ा सा स्टेशन से दूर पड़ता है और जाने में कम से कम 1 घंटे का समय लग जाता है स्टेशन पहुंचने में। उस समय ठंड भी पड़ रही थी, कोहरा भी था और कोहरे की वजह से देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बाहर का दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने ड्राइवर को बुला लिया फ़ोन करके, क्योंकि मुझे गाड़ी ड्राइव करने में कुछ परेशानी का अनुभव हो रहा था। मैं और मेरा ड्राइवर और मेरे साथ 2 और मेरे पार्टनर्स थे जो काम के सिलसिले में मेरे साथ जाते थे बाहर, उनके साथ हम लोग कार में चल दिए। अभी कुछ ही दूर चले थे कि मुझे याद आ गया कि मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की थी और मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा पाठ प्रारंभ कर दी। अभी 5 से 6 ही पाठ खत्म हुए थे कि मेरी कार कोहरे के कारण सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से, या शायद ट्रॉली थी, उससे जोर से टकरा गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि ऐसा लगा कि सब कुछ शून्य हो गया, बिल्कुल ब्लैंक। मुझे जब होश आया तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। तब जाके पता चला कि क्या हुआ था। और जो मेरा ड्राइवर था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसको बहुत गंभीर चोट आई थी और उसके बगल में मेरे साझेदार बैठे थे, उनको भी चोट आई थी। चोट तो मुझे भी आई थी, लेकिन बाबा की दया से ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं थी मुझे कि कोई जान माल का मुझे नुकसान हुआ हो या मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो जिससे मैं जिंदगी भर उबर ना पाऊं। जब भी मैं वो हादसा याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी दुर्घटना भगवान किसी के साथ ना हो। जब 15-20 दिन बाद मैं घर लौट आया तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, तो मुझे याद आया कि उस दिन क्या हुआ था। एक्चुअली मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था और मेरा ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा था वो शायद बातों में इतना ज़्यादा मग्न हो गया था कि उसने आगे खड़े हुए ट्रक को नहीं देखा। और कोहरा भी था, उसमें उसकी गलती नहीं थी, लेकिन टक्कर बहुत ज़ोरदार थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा
कि मुझे तो बाबा ने ही बचाया है, क्योंकि मैं उस समय हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था और बाबा की कृपा से मेरे साथ जितने भी लोग थे वो सारे बच गए। चोट आई थी लेकिन ऐसी गंभीर चोट नहीं थी, सब के सब आज सुरक्षित हैं। दोस्तों, जब भी इस तरीके की घटना किसी के साथ होती है तो ऐसा लगता है कि हो ना हो ईश्वर का उन पे विशेष हाथ है, क्योंकि जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो हम सीढ़ी पे खड़े होते हैं और गिरते हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। लेकिन इतने बड़े हादसे से आप बाल बाल बच जाएं तो ये ईश्वर का चमत्कार नहीं तो क्या है। और ये घटना जो मैंने आपको सुनाई है ये बिल्कुल सच्ची है और इसे मैंने गीता प्रेस से छपने वाली कल्याण नाम की जो एक पुस्तिका आती है उसमें पढ़ा था और आपके लिए उसे लेकर आई हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर इसे सुनाना चाहिए और मैंने जैसा उसमें लिखा हुआ था उसी तरीके से आपको पढ़कर सुना दिया है। तो अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा और मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि मुझे सुनने वाले हर भक्त की हर मनोकामना बाबा की कृपा से पूरी हो और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर ऐसे ही बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।